वही क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर के लिए भी करना, वही लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए भी करना। ठीक है, वही काम करेंगे। ओके सर। तो किसी कोई डाउट नहीं, 3C में क्वेश्चन पूछेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 12 शेफाली बोली 12। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। अच्छा, मॉड फंक्शन तो हमेशा डिफाइन होता है ना, मॉडलस फंक्शन तो हमेशा डिफाइन होता है। तो डोमेन क्या बोलोगे इसका? शेफाली डोमेन क्या बोलेगी? ऑल रियल नंबर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, रेंज निकालते हैं रेंज के लिए। अच्छा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का मिनिमम वैल्यू, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? जब सर x टू हो 0 जाए 0। और मैक्सिमम वैल्यू? सर मैक्सिमम इंफिनिटी। इंफिनिटी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। नो सर। नो कैसे सर। रेंज कैसे निकालेंगे? पहले इसका वैल्यू निकाल लिए, फिर इसका वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 1 ऐड करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे, मिल गया एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ना। यस सर। इसमें हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा ना, तो माइनस इन्फिनिटी इधर आ जाएगा, लेस देन माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 0 को 0 लिख सकते हैं। डाउट यहाँ तक? अब इसमें 1 ऐड कर ले, तीनों में 1 ऐड कर लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस 1। तो सही है ना? माइनस सर इन्फिनिटी प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा? माइनस इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, इसको एफ एक्स भी लिख सकते हो, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो एफ ऑफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो रेंज कितना बोलेंगे हम लोग? तो रेंज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेके क्लोज इंटरवल 1 तक। डाउट है? नो नो सर। तो और किसी को पूछना कुछ क्या? जल्दी बोल वरना मैं पूछूंगा। नो सर पूछिए। पूछ ले। चलो एक क्वेश्चन बना तुम लोग। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 1 तो पिछले एक स्लाइड दिखाइएगा। हाँ जो कर रहे हैं 4 प्लस 3 साइन एक्स। इसका डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है, जल्दी कर। इसका डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है। तो पिछले स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। स्लाइड हो गया सर। सर चेंज कर दीजिए।
इसका डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है। सर हो गया। वेट करना, रेंज आंसर भेजो, रेंज और डोमेन दोनों प्राइवेट चैट भेजो आंसर। देख जाएंगे सर यूनिवर्सिटी ऐसा तुम्हारा डोमेन सही है, रेंज रेंज सही है। दो चैप्टर चला एक बार में एक सप्ताह में दो चैप्टर अच्छा, प्रोग्रेशन भी शुरू करना उसके बाद आइडेंटिटी हो जाएगा प्रोग्रेशन शुरू कर सकते हैं आप देख लीजिएगा एक क्लास कर दीजिएगा आइडेंटिटी का जो बच्चा देगा रेस्ट एक प्रोग्रेशन कर दीजिएगा हम आएंगे तो फिर उसको क्लियर कर देंगे उसके बाद जैसा होगा तो चाहे स्टैटिस्टिक्स या कोऑर्डिनेट ठीक। कॉस के चेक कर तो डोमेन सही नहीं है। वो कैसे बोला कि बना लिया है, सब झूठ बोलता है। बना लिया था, जल्दी बोल, बना लिया था। यस सर बना ली। लास्ट क्वेश्चन तो इसी टाइप का है तुम लोग का, बुक का लास्ट क्वेश्चन तो इसी इसी टाइप का है कुछ। यस सर। हेलो हाँ अभी तक 5 मिनट वेट करना 10 10 चलो वही बनाता हूँ, एग्जैक्टली वही तुम्हारे बुक का दे रहे हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x equals to 1 upon 2 minus sin 3x। बनाओ इसका डोमेन रेंज।
इसका डोमेन रेंज निकालो। सर ठीक है। देखो अच्छा, हाँ सर तुम्हारा सही है। तनिषा तुम्हारे एग्जाम में लिमिट फंक्शन नहीं आ रहा, लिमिट आ रहा है। यस सर, लिमिट्स आ ऐसा रहा है, बिना फंक्शन के लिमिट डिफरेंशिएशन कोई आ कैसे रहा है। पूछ सकता है? सर आ रहा है लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री का इतना सारा चैप्टर सिर्फ PT1 सर में। कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। 8 कॉम्प्लेक्स नंबर, बिना क्वाड्रेटिक फंक्शन के इक्वेशन, लिमिट सब कोई पढ़ा ही कुछ। नहीं सकता है। उसमें तो हर सर जगह वो लोग एफ ऑफ एक्स का यूज सर होता उन है। लोग पढ़ाए नहीं सर, उन लोग सिर्फ एक पढ़ाया दिन में नहीं एक है। चैप्टर खत्म कर रहे थे, कुछ भी करवा रहे थे। एक दिन में एक चैप्टर नहीं सर, एक दिन में 3 चैप्टर, सेट्स, हाँ लिमिट्स, सर, कुछ डिफरेंशिएशन, एक्सप्लेनेशन सब नहीं एक करवा रहा चैप्टर था में सर, हर खत्म, सब एक ही क्लास में। कब एग्जाम? सर हर सब्जेक्ट का सर। सर ये 28 से ही है एग्जाम। 28 से? यस सर। 28 तक तो नहीं कर पाएंगे कंप्लीट किसी भी हाल में। लिमिट एक दिन में थोड़ा ना हो, लिमिट के लिए भी 3-4 क्लास चाहिए मिनिमम। हाँ सर वही तो, और डिफरेंशिएशन भी। आज फंक्शन कंप्लीट करते हैं फिर देखते हैं नेक्स्ट इन क्लास लोग करते का स्कूल तो बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा है, हम लोग का तो अभी फंक्शन नहीं चल रहा है। हैं। चलो देखो, डोमेन डोमेन क्या होता है? डोमेन में सर साइन फंक्शन है और डिनोमिनेटर है। साइन फंक्शन भी ऑलवेज डिफाइन होता है, साइन फंक्शन ऑलवेज डिफाइन होता है, बस डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। नहीं तो 4+3 sin x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स 3 sin x नॉट इक्वल्स टू -4 होना चाहिए। sin x नॉट इक्वल्स टू -4/3 होना चाहिए। अब बताओ sin x कभी -4/3 हो भी सकता है क्या? नो सर। sin x का वैल्यू कभी -4/3 होगा? -1 से नीचे कभी जाएगा साइन का वैल्यू? कभी नो। नहीं ना। नो सर। ये कभी मतलब sin x कभी -4/3 होता ही नहीं है। चाहे x वैल्यू तो कुछ भी ले, x का वैल्यू कुछ भी लो, ये कभी 0 आ ही नहीं सकता। दैट मीन्स x हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो डोमेन क्या आ गया? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। नहीं यही तो कंडीशन है कि sin x -4/3 नहीं होना चाहिए। वैसे भी नहीं होता है, वो वैसे भी नहीं होता है ना, चाहे x कुछ भी ले लो। तो डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। देखो अच्छा रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए पहले sin x का वैल्यू निकालोगे जो पता होता है हम लोग को ऑलरेडी, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके ये निकालोगे, फिर 4 ऐड करके ये निकालोगे, फिर रेसिप्रोकल लेके ये पूरा मिल जाएगा ना। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स मिल गया। तो रेंज के लिए साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक? साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक? -1 to +1। -1 to +1। डाउट है किसी को? उसके बाद साइन एक्स के बाद क्या चलो 3 sin x ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। सही बोल रहे हैं? तो -3 से लेके 3 sin x का वैल्यू +3 तक हो जाएगा ना। अब 4 ऐड कर दो, 4 ऐड कर दोगे तो -3 + 4 <= 3 sin x + 4 <= 3 + 4। तो यहाँ से 3 sin x + 4 का वैल्यू 1 से लेके 7 तक। ठीक है, 1 से लेके 7 तक। बढ़े आगे। अभी हम लोग काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एफ एक्स नहीं मिला। एफ एक्स कब मिलेगा? जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तब ना।
रेसिप्रोकल लेने से सोचो तो 1 से लेके 7 तक का सारा रियल नंबर है तुम्हारे पास, 1 से लेके 1 to 7 का सारा रियल नंबर तुम्हारे पास है। 1 to 7 का रेसिप्रोकल लोगे तो मिनिमम कितना आएगा, 1 to 7 का रेसिप्रोकल लोगे तो मिनिमम कितना आएगा, 1/7 ना, 1/7 और मैक्सिमम कितना होगा 1/1 1 ना, 1/1 क्या। और यही तो yes तुम्हारा sir एफ एक्स था, देखो ध्यान से, यही तो एफ एक्स था ना। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग 1/7 to 1 नहीं बोल सकते हैं। रेंज लेने से लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट हो जाता है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट। नहीं, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं होता। मान ले नेगेटिव को छोड़ दो। नेगेटिव में भी नहीं, बताते हैं इसको छाप दो पहले, इसको लिख लो, और कहीं किसी को डाउट है तो पूछो। सर। हाँ बोलो। सर आप जैसे पिछला क्वेश्चन में बोले थे ना कि एफ ऑफ एक्स को अगर वाई लेंगे तो सर हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर करेंगे तो सर उससे नहीं होगा। नहीं, जो उससे बहुत लेंदी हो जाएगा रेंज निकालना। वो तो ओके रेंज का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता, डोमेन डोमेन में दिखता है कि ये करना चाहिए, डोमेन में दिखा कि साइन एक्स डिफाइन है हमेशा, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, बस पूरा फंक्शन डिफाइन हो जाए, वो दिखता है क्या करना है। रेंज में यस। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, ठीक, तो प्रैक्टिस सर करोगे। वो कब लगाए कि एफ ऑफ एक्स को वाई पकड़ लेंगे एंड देन लीनियर अपॉन क्रॉस। लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन रैशनल फंक्शन में बस, और कहीं नहीं, ओके सर। रैशनल ओके सर। फंक्शन में। ओके सर। जो डाउट नहीं है किसी को इसमें, नो सर। चल नेक्स्ट तो क्वेश्चन। 1/7 और 1/1 कैसा है, एक बार एक्सप्लेन आप कर जब देना। सोचना एक बार, 1 से लेके 7 तक का सारा रियल नंबर तुम्हारे पास है, ठीक, 1 से 7 का नंबर लाइन इमेजिन को, नंबर लाइन पे 1 से लेके 7 तक का सारा रियल नंबर तुम्हारे पास है, उसका अगर रेसिप्रोकल करोगे तो मिनिमम कितना आएगा, बोलो। उसका अगर रेसिप्रोकल सर हर नंबर का रेसिप्रोकल कर दोगे तो सबसे छोटा वैल्यू कितना मिलेगा, सबसे ग्रेटेस्ट का ही रेसिप्रोकल सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा ना। यस सर। यस तो सर। 7 का रेसिप्रोकल 1/7 वो सबसे मिनिमम हो गया, और 1 का रेसिप्रोकल 1/1, 1 ही रह जाएगा, वो सबसे मैक्सिमम हो गया। शेफाली, Yes. चल मुझे ना 2 क्वेश्चन का और आंसर दो, तुम बिल्कुल छोटा छोटा पूछ रहे हैं बच्चा। 1 से लेके 5, अगर x का वैल्यू 1 से लेके 5 तक है तो 1/x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, मिनिमम तो So मैक्सिमम बताओ। 1/5 to 1. 1/5 to 1, डाउट है किसी को। नो सर। इसको 2 से 5 करते तो No. 1/5 to 2/5, सॉरी 1/5 So to 1/2. 1/2, यही Yes बोलते sir. ना। यस Yes सर। sir. ठीक है, अगर x का वैल्यू -5 से लेके -3 तक है तो 1/x का वैल्यू बताओ। So 1 by minus सर 5 to -1/5। हाँ बोलो। so माइनस minus 1/5 to minus 1/3. -1/3 to -1/5, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ठीक। यस -1/5 ज्यादा बड़ा होगा ना, अच्छा यस सर। इस दोनों में कौन सा ग्रेटर होगा, सोचो ना, Yes sir. Yes. ये ना sir. ग्रेटर होगा। चलो पॉजिटिव से पॉजिटिव में रह गए तो भी कोई, अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव तो कोई टेंशन नहीं निकालने में, ये भी नेगेटिव तब भी कोई टेंशन नहीं है निकालने में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेते हैं, ठीक। तो -2 से लेके x का वैल्यू 2 तक, तो 1/x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, सोचो। So minus so 1/2 to minus 1/2. नहीं, सोच तो -1/2 to 2. नहीं 1/2. नहीं, -2 से ना 0 को जब अप्रोच कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल लेने पे क्या होगा, सोचो तो, -2 का -1/2 बन जाएगा, बीच में कहीं -1 आएगा, उसका -1 हो जाएगा, यहाँ 0 से जस्ट पीछे रहेंगे तो ∞ चला जाएगा ना। Yes sir. 0 से जस्ट पीछे, जस्ट बहुत छोटा नंबर लेकिन नेगेटिव साइड से, उसका रेसिप्रोकल लेने पे ∞ आएगा ना। यस और फिर 0 Yes का sir. रेसिप्रोकल सब नहीं होता, उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर 0 से आगे जैसे बढ़ोगे, हल्का सा आगे बढ़ोगे तो +∞ मिलेगा ना रेसिप्रोकल, Yes sir. और फिर घटते 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 लास्ट में 2 का हाफ आ जाएगा ना। Yes sir. तो -∞ से लेके -½ तक, यूनियन +½ से लेके इन्फिनिटी तक, ये होता है। Yes sir. ये आप बोले थे. बताए थे कभी। Yes sir. 1/x belongs to -∞ to -½ यूनियन +½ to इन्फिनिटी। क्या किसमें डाउट है इसमें। No, sir. सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, सबका आंसर आना चाहिए।
या तो इसमें डाउट पूछ ले, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो इसमें डाउट पूछ लो या इसका आंसर आना चाहिए किसी भी हाल में। मैं तो भेज दिया ना। हाँ तो भेज दिया है। सर अच्छा बोल। सर 11 में सर स्टूडेंट लोग कॉमनली सबसे बड़ा गलती क्या कहते हैं सर? 11th बैच में स्टूडेंट लोग, मतलब किस बोर्ड के लिए पूछ रहा है या फिर जेई के लिए? सर जेई और बोर्ड दोनों के लिए सर, मतलब सबसे बड़ा गलती क्या कहते हैं जो पढ़ाई में मतलब बहुत खराब हो जाता है उसका इफेक्ट? देख 10th तक ना सबको जोश रहता है, पढ़ना पढ़ना, बहुत प्रैक्टिस करता है। 11th में आके सब शांत हो जाता है। एक तो पढ़ाने वाला टीचर भी बहुत कम होते हैं, ठीक, जो 11th को ढंग से पढ़ाएं। जब 10th तक में ना स्कूल डिपेंडेंट रहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोचिंग नहीं भी करते हो, ट्यूशन नहीं भी करते हो ना, तो 10th तक कोई फर्क क्या लगता है, फर्क पड़ता है क्या? सोच के देखो तो एक नहीं बार, सर। 10th तक बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। वहाँ टीचर लोग भी पढ़ाते हैं। 11 से ना स्कूल में टीचर लोग पढ़ाते हैं, आधे बच्चा का पढ़ने से मन हट जाता है। तो ऐसे एग्जाम होते हैं, जैसे वो लोग एग्जाम ले रहे हैं कि ऐसे बोल के कि 3-4 चैप्टर आ जाएगा, कोई मजाक चल रहा है? आप प्रैक्टिस कराओगे तब ना आएगा। 10th में ऐसा करते कभी टीचर? सोचो तो एक बार, 10th में ऐसा होता था? नहीं सर, 10 बहुत में तो ज्यादा ये। नहीं, लेकिन मिनिमम एनसीईआरटी तो प्रैक्टिस करवाते थे ना। यस सर। 11th में वो भी नहीं करवाते हैं, क्योंकि ढंग से प्रैक्टिस करवाएंगे तो स्कूल टीचर से सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा। उन लोग को ये करना ही यस सर, पड़ेगा। यही प्रॉब्लम है सर। हम लोग के टीचर तो बहुत जल्दी जल्दी सर, हम लोग बोले कि बस एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन करा ले, तो सर बोले कि फिर ऐसे करेंगे तो सिलेबस कंप्लीट होगा। तो वही है, टीचर भी थोड़ा सा इग्नोर मारना शुरू करता है, बच्चा तो कम्प्लीटली इग्नोर करना शुरू कर देता है फिर। अभी पर लोग हम एक लोग का इस एक बार एक 10th वीक का में एक एक बोर्ड नहीं एक्सरसाइज हुआ। होमवर्क दे रहे हैं, फिर भी लोग नहीं बना के आ रहे, तो क्या करें इसमें? क्या कौन क्या कर सकता है? पता नहीं कहाँ टाइम वेस्ट करता है पूरा का पूरा वीक, कैसे से फोन लैपटॉप पे इतना टाइम वेस्ट कर पाएगा तुम लोग? बहुत ज्यादा नहीं हो गया? एक वीक में एक एक्सरसाइज 12 से 15 क्वेश्चन था। आज क्लास के लास्ट तक मुझे नहीं आया ना होमवर्क, मैं सबके घर पे कॉल करवाऊंगा कल कल मॉर्निंग में। सर मेरा तो सारा बना हुआ है, बस भेज दे बस। ये बनाना। हाँ फोटो लेके भेज दे, जिसका नहीं आया मॉर्निंग में कॉल सर। जाएगा। हेलो हाँ जी सर। और बोल। सर मेरा अभी नहीं हुआ है क्योंकि स्कूल का वो लिमिट डिफरेंशिएशन जो स्कूल में किया सर वो जैसे प्रैक्टिस कर थर्ड रहे थे कितना, देखो एग्जाम 15 प्रिपरेशन। क्वेश्चन है, तो क्या लगता है 15 क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए था? दो नहीं घंटा सर, वो ठीक है। मैं मतलब वो चैप्टर अभी नहीं किया हूँ। ये स्कूल के एग्जाम्स के लिए मैं ये चैप्टर प्रैक्टिस कर रहा था। कुछ तो बना लेता ना, इवन नंबर ऑड नंबर, ताकि चैप्टर याद रह जाए। भूल जाएगा सर फिर हम से। तो हाँ सर, अभी सर हफ्ते वो तो हो जाएगा, एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तब मतलब भेज देंगे। दिव्यांशु तुम्हारा सही है। सर हम तो आईसीएससी स्टूडेंट है सर। आप जो एक्सरसाइज बोलते हैं सर हम उसी के करस्पॉन्डिंग वाला सॉल्व कर लेते हैं हाँ एमएल बिल्कुल, अग्रवाल अब से। भेजते जाओ सॉल्व करके। सॉल्व करके भेजते जाओ ओके ना, मुझे डाउट पूछो उससे। डाउट तो कभी मना नहीं किया, किसी किसी बुक से बताएंगे डाउट, ऐसा कभी बोले क्या? नहीं ऐसा सर, कभी नहीं क्वेश्चंस मैच कर जाता है। हाँ बिल्कुल मैच कर जाए, तुम उससे भी डाउट पूछ लिया करो, ठीक? उससे भी डाउट पूछ ओके लिया करो। सर। हाँ बस सर उसमें सॉल्व नहीं कर पाते सर, क्योंकि स्कूल में अभी तक ट्रिग्नो चल रहा है और उधर लिमिट स्टार्ट कर दिया है। पूछो ना डाउट, डाउट से इन लोग का भी फायदा होगा। इन लोग को सब, अगर उससे डाउट पूछेगा तो इन लोग को बेनिफिट होगा, कुछ तो सीखेगा ही ना। डाउट डाउट जो जहां से पूछना तो पूछ, इससे सबका फायदा है, किसी का लॉस नहीं है उसमें। कुछ अच्छा बस क्वेश्चन तो देखेगा समझ ना सब थोड़ा लोग। कम आएगा ना। नहीं आएगा, थ्योरी तो सेम ही रहता है ना, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, थ्योरी कहाँ से डिफरेंट हो जाएगा? थ्योरी तो सेम ही रहेगा ना। बिल्कुल समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं उस चीज का। ओके। दिव्यांशु का हो गया, तनीषा तुम्हारा भी सही है, शेफाली तुम्हारा भी सही है, आदित्य दिव्यांशु तुम्हारा सही था पहले भी, आदित्य तुम्हारा सही है। आदित्य सिन्हा सोया हुआ रे? आदित्य सिन्हा, आदित्य दिख गया, सो गया है। कौशिक नो तुम्हारा आया? सर, नहीं सोया सर। नहीं सोया सर, आंसर क्यों नहीं भेजा अभी तक? सर हो नहीं रहा है सर मेरे से। कैसे कुछ भी बोल रहा है, कैसे नहीं होगा? इससे पहले वाले क्वेश्चन में डाउट है क्या, जो अभी बताएं जस्ट? जो भी नो सर, स्क्रीन पे नहीं है क्वेश्चन सर। सॉल्व, उसमें डाउट नहीं, तो वो कैसे नहीं बनेगा? उसमें तो एग्जैक्टली सब कुछ सेम ही यूज किए हुए हैं ना। अच्छा
अच्छा ये प्रॉब्लम हो रहा है क्या सर, साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 है, यहाँ आप लिखें ये तो पता था, साइन 3x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा ये नहीं पता अपने को, ये हो रहा है क्या मन में? अच्छा वो भी -1 से 1 होगा। अरे साइन 3x है, 3x को थीटा मान लेते, साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 होता है ना, थीटा की जगह पे तो कुछ भी लिख, क्या फर्क पड़ता है, समझा? यहाँ अगर 3x ही लिखते तो क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वैल्यू भी -1 to 1 होता है। और कुछ? चलो बताते हैं क्वेश्चन। डोमेन, डोमेन निकालने के लिए फिर से वही काम, डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और सब कुछ सही है, डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, 2 माइनस साइन 3x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, साइन 3x नॉट इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। साइन का वैल्यू कभी 2 होता भी है क्या? कभी नहीं होता ना, नो सर। मतलब x साइन कुछ x कुछ भी ले ले, साइन 3x कभी भी 2 के इक्वल नहीं आएगा, दैट मीन्स x कुछ भी ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, दैट मीन्स डोमेन हो गया तुम्हारा ऑल रियल नंबर। आदित्य इसमें डाउट है कुछ? नो सर। सुस्मित, संदीपन, तनिषा, नो सर, कोई डाउट नहीं है। जियोन, नो सर। नो सर। रेंज देखो, रेंज, रेंज में कुछ नहीं, देखना साइन 3x का वैल्यू हम लोग को पता है ऑलरेडी कहां से कहां तक होगा, इसका वैल्यू पता है, फिर इसके हेल्प से इसका वैल्यू निकाल लेंगे माइनस मल्टीप्लाई करके, फिर 2 ऐड करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे, फिर रेसिप्रोकल करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे, मिल गया पूरा फंक्शन का वैल्यू। नहीं, चल आदित्य रिपीट कर, क्या लिखे पहला स्टेप? आदित्य सिन्हा, मुझे बता पहला स्टेप क्या लिखे, फर्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट करें, जल्दी बोल। सिफाली तू बोल। सर रेंज के लिए हाँ रेंज के लिए, रेंज के लिए पहले साइन एक्स का वैल्यू -1 से +1 तक होगा। साइन एक्स है कहाँ यहाँ पे क्वेश्चन में? साइन 3x, साइन 3x का वैल्यू सर -1 से +1 होगा, आगे बोल। अब माइनस साइन 3x चाहिए ना, माइनस साइन 3x, यस तो माइनस से मल्टीप्लाई यस। कर ले, और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वलिटी चेंज होता है ना, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, तो फाइनली वही रह जाएगा, देखो गौर से, -1 से लेके माइनस साइन 3x का वैल्यू +1 तक। डाउट है इस स्टेप में? नो सर। अब हम लोग को 2 ऐड करना है, देखो 2 ऐड करना है, क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो 2 ऐड कर दो यहाँ भी, 2 ऐड कर दो यहाँ भी, 2 ऐड कर दो यहाँ भी, तो 2 माइनस 3 साइन एक्स का वैल्यू, 2 माइनस साइन 3x का वैल्यू 1 से लेके 3 तक आ गया ना। अब इसी का रेसिप्रोकल निकालो, मिल जाएगा फंक्शन का वैल्यू, तो 1/2 प्लस 2 माइनस साइन 3x का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 1/3। हाँ मिनिमम आएगा 1/3, मैक्सिमम कितना आएगा? 1, और यही तो y है ना। यस। तो यहाँ लेसन इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, ठीक है, लिखा नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ 1 है, ठीक, तो रेंज कितना आ गया, रेंज, तो रेंज आ गया तुम्हारा 1/3 से लेके 1 तक। है? चल नेक्स्ट, सर रुक जाइए, लिख रहे हैं। सर लिख ले, हो लिख ले। सर ये वाला पार्ट लिखना है नेक्स्ट।
हो गया? हो गया बच्चा, जल्दी बोल। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x equals to 1 upon under root x square minus 4। इसका डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। सर। आदित्य चेक करो। हेलो सर। हाँ अच्छा बोल। सर इसका एक हिंट दे दीजिए, क्या रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 4 क्या स्क्वायर रूट कर ग्रेटर ले? देन 0 होना चाहिए ना। हाँ स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बट इक्वल्स टू 0 लोगे तो डिनोमिनेटर अनडिफाइन हो जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर यस माइनस सर। 4 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, यस सर। उसको सॉल्व करके एक्स निकालो, वही डोमेन कहलाएगा। सर वहाँ इक्वल टू की जगह प्लस होगा। कहाँ इक्वल टू की जगह? सर जो चैट में गलती जो से। तुम आंसर भेजा है, यस। नहीं जो वो आएगा ही नहीं। सर मेरा ठीक है। हाँ तो डोमेन सही है। रेंज 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 एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 से इंफिनिटी, इसका वैल्यू 0 टू इंफिनिटी। नहीं बचा। तुम ऑल रेंज में ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 कैसे लिख दी? क्या लगता है क्वाड्रेटिक का वैल्यू कभी ऑल रियल नंबर, सॉरी 1 अपॉन रूट अंडर समथिंग का सर वैल्यू वो कभी? पहला वाला का था, वो इसका नहीं है। सर यहाँ पे तो बस डोमेन भेजा है, सर रेंज भेज रहे हैं। ये किसका है? कोई तो रेंज भेजा है। शेफाली 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 तुम जो रेंज, कौन सी तुम्हारा डोमेन रॉन्ग है, चेक कर। शेफाली तुम जो रेंज भेजी है, क्या लग रहा है कभी निगेटिव होगा? एफ ऑफ एक्स कभी नेगेटिव हो सकता है? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 कभी नेगेटिव तो नहीं होगा ना? No. रेंज में ऑल रियल नंबर तो कभी आ ही नहीं सकता। फिर जब बढ़ते आगे, मेरा रेंज सही है। देख लेते हैं। अंशुमन डोमेन चेक करो चाहे, दिव्यांशु रेंज चेक करो, तनिषा डोमेन चेक करो।
1 कहाँ से आया इसमें तनिषा? वहाँ 4 लिखा हुआ तो 1 कैसे यूज कर रही है? आदित्य तुम्हारा रेंज सही है? आदित्य अविनाश तुम्हारा रेंज सही है? ओके सर। चलो देखते हैं। डोमेन निकाल रहे पहले। डोमेन निकालने के लिए स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, बट इक्वल्स टू 0 नहीं लेंगे वरना डिनोमिनेटर अनडिफाइन हो जाएगा। उस पूरा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इतना ही लिखना कंपलसरी है ना, या और कुछ लिखना पड़ेगा क्या? उस पूरा कंप्लीट फंक्शन को डिफाइन होने के लिए जितना यहाँ पे दिख रहा है उसके अलावा कुछ और देखना पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे दो ट्रांजिशन पॉइंट आएगा, -2 एंड +2, -2 +2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सही है, हम लोग को पॉजिटिव चाहिए ना। x बिलोंग्स टू, एक मिनट हम लोग का भी गड़बड़ था, -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा डोमेन, ये हो जाएगा डोमेन। जो डाउट है किसी को? सर ये एक बार फिर से समझा दीजिए ना। इनइक्वालिटी यहाँ से यहाँ ये स्टेप यस सर। नहीं होता, चाहे पिछले क्लास सॉल्व करना, ट्रांजिशन पॉइंट लो, जैसे x -2 का ट्रांजिशन पॉइंट तो 2 होता है ना, और x + 2 का ट्रांजिशन पॉइंट -2 होगा, तो यस टोटल सर। 2 ट्रांजिशन पॉइंट आ गया -2 एंड +2। इसके यस क्रॉस साइन चेक करेंगे, 2 से ग्रेटर में साइन चेक करेंगे, -2 टू +2 में साइन चेक करेंगे, और लेस देन -2 में साइन चेक करेंगे। किसका साइन चेक करना है? किसका साइन चेक करना है? सर जो पॉजिटिव होगा वही लेंगे। नहीं नहीं, जो एक्सप्रेशन है उसका, इस एक्सप्रेशन का ना, इस एक्सप्रेशन यस का सर। साइन चेक यस करेंगे। सर। तो 2 से ग्रेटर पॉजिटिव आया, बिटवीन -2 एंड 2 नेगेटिव आया, और लेस देन -2 में पॉजिटिव आया। यस सर। नहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या क्या बचा? सर? r माइनस क्लोज ब्रैकेट -2 to 2। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बढ़िया आगे, तो रेंज देखते हैं। रेंज में यहाँ दोनों काम कर सकते हो, एक y लेके भी सॉल्व कर सकते हो, या ऐसे भी आगे प्रोसीड कर सकते हो। सुनो रेंज क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए पहले एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, फिर x² -4 का निकालेंगे, फिर उसके स्क्वायर रूट का निकालेंगे, सही है, फिर रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। तो x² का वैल्यू, अगर अगर बच्चा x का वैल्यू -∞ से -2 हो और 2 से इंफिनिटी हो, तो स्क्वायर करने पे वैल्यू क्या मिलेगा? अगर x का वैल्यू -∞ से -2 हो यूनियन 2 से इंफिनिटी, अगर ये x का वैल्यू है तो स्क्वायर करने पे x² का मिनिमम क्या मिलेगा, मैक्सिमम क्या मिलेगा? सर -∞। स्क्वायर करने पे मिनिमम -∞ ना, से infinity to मिनिमम आएगा 4 और 4। मैक्सिमम आएगा +∞। यस। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस केस में x² का वैल्यू मिनिमम कितना बोलते हैं? 4। से minimum 4 4 से लेके इंफिनिटी तक होगा। infinity। अब हम लोगों को निकालना है x² -4 का वैल्यू, तो 4 से माइनस कर दो तीनों में, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू x² -4 लेस देन इंफिनिटी। सही है, यस सर। अब स्क्वायर रूट लो, तो रूट 0 से लेके √x² -4 का वैल्यू रूट इंफिनिटी तक, ये आ गया 0, और ये आ गया √x² -4।
एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू इन्फिनिटी तक। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो, 0 से इन्फिनिटी का जब रेसिप्रोकल लोगे तो क्या मिलेगा मिनिमम, 0 टू इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लोगे तो मिनिमम 0 आ जाएगा ना, और मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगा ना। यस सर। तो इसका आंसर होगा 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। यस सर। 0 पे क्लोज होगा, 0 पे ओपन हो जाएगा, ओपन। और इन्फिनिटी पे ओपन। वहाँ तो ऑलरेडी ओपन Open. ही रहता है। जल्दी कर, लिख सकते इसको। बढ़े आगे। सर बोलो। सर जो आप मॉड्यूल प्रोवाइड किए ना सर ट्रैक पे, हाँ, सर उसमें तो नीचे क्वेश्चन के नीचे ही सॉल्यूशन है हमने प्रोवाइड, कौन सा मॉड्यूल बोल रहा है? सर। जो सेट्स रिलेशन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर का। नहीं, जो मैंने नहीं दिया, वो उधर से अनिल सलूक दिए होंगे, उन लोग का जो मॉड्यूल था। ओके सर। तो जब बढ़ते आगे, लास्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। जब हम लोग फंक्शन ग्राफ वगैरह नहीं देखे थे ना कभी, अभी तो देखे हैं क्या? नहीं, तो जल्दी कंप्लीट कर दो उसको। पहला बच्चा थोड़ा तुम लोग पढ़ना आइडेंटिटी फंक्शन। पहला क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। पहला लिखो आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन है, किसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन? मान ली एक फंक्शन है एफ, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स is known as is known as an identity function. आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है ना, तुम x का वैल्यू कुछ भी पुट कर ले, हमेशा y और x सेम आएगा, मतलब इनपुट अपना आइडेंटिटी ना मेंटेन रखेगा, ठीक। वो तो y इक्वल्स टू एक्स फंक्शन नहीं हो सकता है ना, y इक्वल्स टू एक्स में ही जो x डालो वही y मिलेगा, जो x डालो वही y मिलेगा, नहीं। तो y इक्वल्स टू एक्स को क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस फंक्शन का डोमेन वैलिड x कितना हो जाएगा? डोमेन कितना होगा? ऑल रियल नंबर। रेंज भी कितना होगा? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर। y और x तो हमेशा सेम ही है ना, तो x अगर ऑल रियल नंबर है तो y भी ऑल रियल नंबर आएगा, ठीक है। सेकंड, कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ कैसा होता है? आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ इस टाइप का होता है। y इक्वल्स टू x लाइन, ऐसा कुछ। सर इस ग्राफ से हम लोग बहुत कुछ बता भी सकते हैं जैसे सर, जैसे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का और इसका स्लोप हर समय 1 रहेगा, मतलब tan थीटा 45 डिग्री। बता सकते हो, ये लाइन है y इक्वल्स टू x, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन इन x, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट लिखना कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन बस इतना ही जानना है ना। जानना तो तुम लोग को जो जानना है उतना ही बता रहे, ठीक, और कुछ नहीं जानना, बस 2 महीने की बात करना तुम लोग को, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, ये सब हो सकता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो सोचो से ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ना, कोई खास तरह का स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट। जो स्पेशलिटी है उसमें क्या?
यस सर, पैरेलल होगा किसके पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस। X हाँ, axis. एक्स एक्सिस के पैरेलल। नहीं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, ये सब लाइन तो बहुत बार ड्रॉ किया ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स Yes. टू 2, या इसको y इक्वल्स टू 2 बोल लो। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स को y तो बोल सकते हैं ना। y इक्वल्स टू Yes, 2 sir. कैसा लाइन होता है? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 0,2। सिमिलरली Yes, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू k क्या होगा? एक ऐसा लाइन जो कि x के पैरेलल है और 0,k को y एक्सिस पे कट कर रहा होगा, y एक्सिस को 0,k पे कट कर रहा होगा। तो ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। गौर से देख, डोमेन क्या होगा इसका? ऑल रियल नंबर। हाँ सर, एक्स, सारा एक्स वैलिड है, सारा एक्स वैलिड है, तो डोमेन इसका हो जाएगा ऑल रियल नंबर। रेंज कितना होगा? sir. रेंज K. में सर वाई ना, वाई देखिए गौर से, एक सिर्फ एक ही पॉइंट वाई आ रहा है, के को छोड़ के और कोई वाई कभी दिखेगा ही नहीं तुम्हें, ग्राफ के अकॉर्डिंग देखोगे तो रेंज में सिर्फ एक इंटीजर है, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे के। ठीक है, लिखिए इसे। तो इसका ये रेंज सिंगलटन होता है ना, सिंगलटन से। इसका रेंज सिंगलटन सेट होगा। बना के यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट देखो मॉडुलस फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू मॉड एक्स। और मॉड एक्स हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। फिर मॉड एक्स को ना x लेते हैं जब x पॉजिटिव होता है, और x नेगेटिव के लिए माइनस x करते हैं जब x नेगेटिव होता है। जीरो को सर कहीं भी इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि मॉडुलस फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूअस होता है तो डाउट बचा किसी को? y इक्वल्स टू मॉड x का मतलब तो यही हुआ ना, x फॉर x पॉजिटिव एंड माइनस x Yes, फॉर sir. x नेगेटिव। ठीक है, यस सर। ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ, ग्राफ में हम लोग y इक्वल्स टू एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे, बट इसका वही पार्ट रखेंगे जो x पॉजिटिव में होगा ना। एक्चुअली में y इक्वल्स टू एक्स लाइन तो ये पूरा हो गया नहीं, ये पूरा y इक्वल्स टू एक्स लाइन हो गया, बट क्या पूरा ग्राफ ले सकते हैं? पूरा ग्राफ ले सकते हो क्या, सोचो तो? नो सर, No, ये sir. वाला Negative नहीं लाइन सर, नहीं ले क्योंकि सकते। y इक्वल्स टू एक्स, ध्यान से देख, Yes, y sir. इक्वल्स टू एक्स ना सिर्फ पॉजिटिव x के लिए वैलिड है, y इक्वल्स टू एक्स सिर्फ पॉजिटिव x के लिए वैलिड है। देखो ध्यान से, y इक्वल्स टू एक्स कब है? जब x पॉजिटिव, और नेगेटिव में क्या होगा? y इक्वल्स टू माइनस एक्स। डाउट है किसी को? तो x पॉजिटिव वाले पार्ट में इस ग्राफ को रहने दो और नेगेटिव वाले पार्ट से इस ग्राफ को हटा दें। सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट में ये ग्राफ रहेगा, y इक्वल्स टू एक्स लाइन। मतलब जहाँ पे आउटपुट नहीं मिल रहा वहाँ का पार्ट नहीं बनेगा। नहीं, अच्छा नेगेटिव एक्स में क्या होगा? नेगेटिव एक्स में y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन ना, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन देखने में ऐसा होता है, क्या पूरा लेंगे क्या? इस पूरा सर लाइन को इसको भी लेंगे? आधा लेंगे। नहीं सर, इसमें x पॉजिटिव वाला पार्ट नहीं लोगे, तो x पॉजिटिव जब था वो पार्ट को हटा दो, x पॉजिटिव वाले सेक्शन को हटा दो, ऐसा होगा ग्राफ। यही ग्राफ है तुम्हारा y इक्वल्स टू मॉड x का, यही ग्राफ है y इक्वल्स टू मॉड x। Sir, ये -X का सर आप क्या बोले और एक बार बता दीजिए. x जब नेगेटिव लेगी तो x नेगेटिव में y इक्वल्स टू माइनस एक्स नहीं होगा, और y Yes, sir. इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ तो ऐसा ही कुछ होता है ना, ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन होता है ना। Yes, sir. बट ये पूरा लाइन तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिव एक्स के लिए वैलिड है, तो पॉजिटिव एक्स में जो इस लाइन का पार्ट था उस लाइन उस पार्ट को हटा दिए। Yes, sir. Yes, sir. समझ गई. तो ये पूरा ग्राफ किसका है? कोई पूछेगा ये पूरा ग्राफ किसका है तो क्या बोलेंगे? ये पूरा ग्राफ है y इक्वल्स टू मॉड x का, ये पूरा ग्राफ है y एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये पूरा ग्राफ है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का। ठीक,
अच्छा ये ग्राफ दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, एक पार्ट y इक्वल्स टू एक्स लाइन और एक पार्ट y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन। Yes, sir. लिखो इसको। सर ये लाइन तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। हाँ x में इन्फिनिटी तक जाएगा, वो x में माइनस इन्फिनिटी तक भी जाएगा। तो डोमेन इसका बोलेंगे हम लोग ऑल रियल नंबर, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। रेंज का देखो तो y में भी ऑल रियल नंबर होगा क्या, y में देखो तो y में माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी का ऑल सारा पॉइंट मिल पॉजिटिव रहा है। रियल नंबर। नहीं सर y में कभी नेगेटिव नहीं मिल रहा है, तो रेंज क्या बोलोगे, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, जीरो टू Yes, इन्फिनिटी। sir. ठीक है, बढ़े आगे। Yes, sir. यस। नेक्स्ट लिखना इंटीजर फंक्शन, नेक्स्ट लिखो इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन क्या करता है, नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। ठीक, जैसे मान ले एक नंबर है 5.6, इस नंबर को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है सर, सर या तो जस्ट नीचे आ जाओ 5 पे, या तो जस्ट ऊपर चले जाओ 6 पे। नहीं, जो Yes, जस्ट sir. नीचे आने वाला होता है ना, उसे बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो इस नंबर से इस इंटीजर में कन्वर्ट कर दे, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, उस फंक्शन को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म है GIF, GIF। ठीक है, और अगर इस प्रोसेस से इंटीजर में कन्वर्जन करें ना, तो उसको बोला जाता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, लिखना नहीं, अभी कुछ लिखवाएंगे अच्छे से। क्लियर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है और लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, दोनों फंक्शन इंटीजर में ही कन्वर्ट करता है। एक जस्ट ऊपर वाला, एक जस्ट नीचे वाला। जस्ट नीचे वाला का क्या नाम है, जो जस्ट नीचे वाले में कन्वर्ट कर दे उसका क्या नाम है, The least integer. नहीं, जो जस्ट नीचे वाला कर दे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। Yes, sir. अच्छा, नेमिंग कहाँ से आया ना, देखो 5.6 को इंटीजर बनाना है, तो कौन बोला कि 5 तक ही जाओ, 4 तक भी जा सकते हैं ना, 3 तक भी तो जा सकते हैं ना। बस उस सारे में से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कौन सा होगा, जो सबसे नजदीक होगा, नहीं उसी में जनरली आदमी कन्वर्ट करेगा। Yes, sir. सही बोल रहा है। तो 5.6 से नीचे बहुत सारा इंटीजर है, उसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 5, इसलिए उसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सिमिलरली 5.6 से ऊपर इंटीजर बनाना है, तो इंटीजर तो ऊपर बहुत सारा है ना, उसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कौन सा होगा, जो सबसे नजदीक होगा, जो सबसे नियरेस्ट होगा, दैट मीन्स 6। तो 5.6 से ऊपर बहुत सारा इंटीजर है, उसमें सबसे लिस्ट इंटीजर कौन सा होगा, 6, इसलिए उसका नाम पड़ा लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, यस सर। चलो दिखाते हैं। हम लोग के सिलेबस में ना सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो लिस्ट इंटीजर फंक्शन को सिर्फ डिफाइन करके एग्जांपल लेके छोड़ देंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे उसमें। एक है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और दूसरा क्या है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिखने के लिए और कैसे शो करता है इस फंक्शन को, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ना कुछ भी लिख के शो करेगा, ठीक। तो समझ जाना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख रहा है। और लिस्ट इंटीजर फंक्शन में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख के शो करता है। मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं तो बोलेगा बॉक्स ऑफ 3.4 बताओ। इस ब्रैकेट को देख के समझ जाना कि ये जीआईएफ निकालने बोल रहा है। अच्छा, इंटीजर फंक्शन को ना बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं, बॉक्स फंक्शन। इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है, स्टेप फंक्शन। तो बॉक्स ऑफ 3.4 का वैल्यू कितना होगा? बॉक्स ऑफ 3.4 का वैल्यू कितना होगा? 3। कैसे डिसाइड किया ग्रेटेस्ट निकालना है या लिस्ट निकालना है? स्क्वायर ब्रैकेट देख। हाँ, ब्रैकेट देख के। तो बॉक्स ऑफ 3.4 का वैल्यू 3 हो जाएगा। बॉक्स ऑफ 7.9999 का वैल्यू कितना होगा? सर 7 7। 7 बॉक्स ऑफ 6.0001 का वैल्यू कितना होगा? सर 6 6। बॉक्स ऑफ 9 का वैल्यू कितना होगा? 9 सर 9 ही होगा। हाँ। बॉक्स ऑफ -2.4 का वैल्यू कितना होगा? सर -3 -3। -2.4 से जस्ट नीचे कौन सा इंटीजर है? -2.4 से जस्ट नीचे, जस्ट छोटा कौन सा इंटीग्रल पॉइंट है? -3 -3 -3। हो जाएगा -3। बॉक्स ऑफ -6.073 का कितना होगा? सर माइनस सर -6 -7। नहीं, अच्छा, स्मॉल ब्रैकेट 3.4 का कितना होगा? 4 तो 4 सर 8 सेकेंड वाले का? सर 7 क्या बचा? 7001। इसका बॉक्स कितना हो जाएगा? 7 ना, 6.7001 लिखे हैं, 7। इसका कितना हो जाएगा? 8 ना। यस सर बॉक्स, सॉरी, बॉक्स ऑफ 7 कितना होगा? बॉक्स ऑफ 7 सर 7 ही रह जाएगा ना। 7 ही होगा। बॉक्स ऑफ -2.4 कितना होगा? सर -2 -2। -2.4 से जस्ट ऊपर कौन सा इंटीजर होगा? -2 ना। तो -3.421, इसका बॉक्स कितना होगा? सर माइनस -3 जल्दी लिख ले यहाँ तक, यहाँ तक लिखो, फिर इसका ग्राफ दिखाएंगे। सर वो बॉक्स और -2.4। अच्छा हाँ सर। यस सर बढ़िया आगे। यस सर चल, नेक्स्ट ग्राफ देख लेते दोनों का। ग्रेटेस्ट का भी ग्राफ देख लेते, लिस्ट का भी ग्राफ देख लेते, ठीक।
तो जीरो का ये हम लोग y इक्वल्स टू ना y इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। चलो जीरो का बॉक्स कितना होगा? जीरो का बॉक्स सर 0 जीरो, 0.1 का सर 0.1 का वो भी जीरो, 0.2 का भी जीरो, 0.3 का भी जीरो, जैसे 0.999 का भी जीरो। जैसे 1 पे पहुंचोगे तो 1 का बॉक्स कितना मिलने लगेगा? 1 1 नहीं, फिर 1.1 का 1, 1.2 का 1, 1.3 का 1। जैसे 2 पे पहुंचोगे x इक्वल्स टू 2 पे, बॉक्स कितना मिलना शुरू हो जाएगा? 2। फिर अप टू 3, 2 को फॉलो करेगा। जैसे 3 पे पहुंचोगे 3, फिर अप टू 4, 4 से जस्ट पीछे 4 तक ही रहेगा। उसके बाद बॉक्स 5 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। जीरो से जस्ट पीछे जाओगे तो बॉक्स -1 हो जाएगा ना, -1 का -1, -1 से जस्ट पीछे जाओगे तो -2, -2 का -2, -2 से जस्ट पीछे जाओगे तो -3, -3 का -3 एंड सो ऑन। देख ले आउट भी है। ये तुम्हारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये थोड़ा अलग -1, ग्राफ नहीं है -2। क्या सर? ये थोड़ा अजीब ग्राफ है, एकदम सीढ़ी जैसा। इस तरह से नाम है स्टेप फंक्शन? सर और कंटिन्यूअस तो नहीं है? नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है स्टेप फंक्शन। गौर से देखना ना, तो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक। चलो इस पॉइंट को दिख रहा है जो सेट कर रहे हैं, यस सर। इस फॉलो किए कर्व को, फॉलो किए कर्व को, फॉलो किए, फॉलो किए, फॉलो किए, फिर वापस इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, इस पॉइंट को लेने के लिए ऊपर जाना होगा ना, इस पॉइंट को लेने के लिए ऊपर जाना होगा ना, यहाँ पे Yes, मिलेगा ये sir. पॉइंट। फिर इस कर्व को फॉलो किए, फिर इस पॉइंट को लेने के लिए फिर से ऊपर जाना होगा ना, Yes, sir. यहाँ पे पहुंचेंगे। नहीं, ऐसा ऐसा ना, स्टेप अप मतलब सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, तो इसको बोला जाता है स्टेप अप फंक्शन, ठीक है। चलो लिस्ट इंटीजर फंक्शन का देखते हैं ग्राफ। जीरो का बॉक्स कितना होगा? जीरो का बॉक्स ये वाला बॉक्स, Sir, y इक्वल्स टू लिस्ट इंटीजर zero, फंक्शन ऑफ x ड्रॉ कर रहा है, ठीक। जीरो का जीरो होगा ना, yes, जीरो sir. से जैसे आगे निकलोगे हल्का सा आगे, 0.1 का कितना होगा? 0.1 का 1 हो जाएगा ना। Yes, sir. जीरो से हल्का आगे निकलोगे तो y का वैल्यू 1 मिलना शुरू होगा। कब तक? अप टू 1 तक। जैसे 1 पे पहुंचो 1 का 1 ही रहेगा ना, जैसे 1 से आगे निकलोगे 2 मिलना शुरू हो जाएगा अप टू 2 तक। जैसे 2 से आगे निकलोगे 3 मिलना स्टार्ट हो जाएगा अप टू 3 तक। उससे आगे 4 नहीं। सिमिलर ग्राफ इस टाइप का होता जाएगा। यहाँ ओपन, फिर -1 अप टू -2 तक, उस पॉइंट पे -2 आएगा, फिर ओपन, ऐसे कुछ कुछ बढ़ते जाएगा, ठीक। ये 0 है, ये 1 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3, -2, -1, ठीक है। अच्छा इसमें देखो ना स्टेप डाउन फंक्शन है ये, ठीक। Yes, देख sir. नीचे आ ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, ठीक, यहीं पे ओरिजिनली में कर्व को फॉलो किए,
वापस इस पॉइंट को लेने जाओगे तो पॉइंट कहाँ मिलेगा तुम्हें? नीचे मिलेगा ना? जल्दी बोलो। हाँ, ये पॉइंट नीचे मिलेगा ना यहाँ पे। यस फिर सर। कर्व को फॉलो करोगे, फिर इस पॉइंट को लोगे तो फिर ये पॉइंट नीचे मिलेगा। तो ये स्टेप डाउन फंक्शन हो गया, ठीक। स्टेप डाउन फंक्शन। आगे बढ़े। चलो दोनों का डोमेन ऑरेंज बताता हूँ। इसका डोमेन कितना होगा? डोमेन कौन सा एक्स वैलिड नहीं है यहाँ पे देखो तो, कौन कौन सा एक्स वैलिड नहीं है? ऑल इंटीजर। नहीं, एक्स 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 का सिर्फ इंटीजर होगा? नॉन इंटीजर पे ग्राफ नहीं दिख रहा तुम्हें क्या? तो एक्स ऑल रियल नंबर होगा ना, देखो ध्यान से। हर नंबर का कुछ ना कुछ तो इंटीग्रल पार्ट होगा ही ना। यस सर। तो हो यस जाएगा ऑल रियल नंबर, डोमेन आ जाएगा ऑल रियल नंबर। रेंज, हाँ रेंज में सिर्फ इंटीजर बोलोगे। यस सर। रेंज में क्या बोलेंगे? देखो आउटपुट में सिर्फ इंटीजर दिख रहा है ना, कभी फ्रैक्शन दिख रहा है क्या? 1/2 पे y इक्वल्स टू 1/2 का भी दिख रहा है ग्राफ में? नो सर। नहीं। तो दोनों का डोमेन हो जाएगा तुम्हारा ऑल रियल नंबर, रेंज हो जाएगा इंटीजर। इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज इंटीजर। ठीक है। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक सिंबल और होता है और एक नेमिंग और होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोट फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो कंप्यूटर में पढ़ा होगा ना, फ्लोट फंक्शन। यस सर, फ्लोर एंड सील। हाँ, सीलिंग, सीलिंग एंड फ्लोटिंग। तो उसको फ्लोट फंक्शन भी बोला जाता है। और इसका सिंबल ऐसा भी होता है, फ्लोट टाइप का, नीचे बेस देगा ऊपर खाली छोड़ देगा, ठीक। यस सर। इस टाइप का भी सिंबल होता है। सिमिलरली लिस्ट इंटीजर फंक्शन को सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। सीलिंग फंक्शन, इसका सिंबल क्या होगा? ऊपर बेस रहेगा, नीचे खाली रहेगा, इस टाइप का। ठीक है, तो ये भी सिंबल यूज किया तो कंफ्यूज मत होना। अरे यस सर। अगर जैसे क्वेश्चन पूछे बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू गिवन है 4, तो एक्स का वैल्यू बताओ। क्या बोलोगे? एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? किस किस नंबर का बॉक्स लेने पे 4 आ सकता है? सोचो तो, किस किस कौन कौन से नंबर का बॉक्स लेने पे 4 आ सकता है? कौन कौन से नंबर का बॉक्स लेने पे 4 आ सकता है? बोलना अच्छा। 4 to 5 नहीं होगा? जब 5 से जस्ट यस पीछे या सर। 4 से आगे? यस सर। नहीं, 4.999 तक का तो बॉक्स 4 ही होता है ना। सर यस सर। यस। एक्स का वैल्यू सर ग्रेटर देन ब्रैकेट इक्वल्स 4 टू टू 4, हाँ। ओपन ब्रैकेट 5। ओपन 5, किसी को डाउट है इसमें? सिमिलरली क्वेश्चन पूछे बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू -3, तो एक्स का वैल्यू बताओ, क्या बोलोगे? सर बोले। हाँ बोलो। सर ओपन ब्रैकेट। हाँ, ओपन ब्रैकेट, सर -3। ओपन ब्रैकेट माइनस, ओपन ब्रैकेट -3। सर सो सो क्लोज्ड ब्रैकेट क्लोज -3, ओपन ब्रैकेट में ब्रैकेट -3। -4। हाँ, -4 से लेके एक्स का वैल्यू -3 तक, यही होगा यस ना? सर। यस यस सर। सर। ठीक है। नेक्स्ट, बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? सर 0 से लेके 1 सो तक। 1 तक। सर 0 से ओपन लेके ब्रैकेट एक्स का 1। वैल्यू 1 तक। डाउट नहीं यहाँ तक? नो सर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू। अच्छा अच्छा, ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना मन में कि सर बॉक्स और ब्रैकेट में तो फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा ना, बॉक्स के लिए भी वही सिंबल होता है, ब्रैकेट के लिए भी वही सिंबल होता है।
तो जहां पे ब्रैकेट एज अ बॉक्स फंक्शन यूज करेगा ना, वहां पे लिख देता है कि ब्रैकेट दे के लिख देगा, ऐसे ऐसे दे के लिख देगा, दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा लिख देगा, बॉक्स ऑफ एक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर एक्स। ठीक, सर ब्रैकेट बॉक्स तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन ही होता है। नहीं, दोनों को बॉक्स ही बोलते हैं ना, लिस्ट को भी तो बॉक्स ही बोलते हैं, यस दोनों तो बॉक्स का ही पार्ट था ना। यस यस। जब स्पेसिफाई कर देगा वो जनरली बॉक्स फंक्शन नहीं बोलता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलता है या लिस्ट इंटीजर फंक्शन बोलता है, ठीक, स्पेशली नाम लेके बोलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉक्स ऑफ एक्स गिवन है 5, तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जल्दी बता, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, सर क्लोज ब्रैकेट 5 सर तो 5 to क्लोज 6 ब्रैकेट 5 ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट Four. 6, 4, सर 4 से 5 Four. होगा ना, जब यस सर ये 4 ऊपर वाले इंटीजर को टच करता है, यस 4 to 5, सॉरी 5 6 नहीं 5। सिमिलरली कोई बोला बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू -3, तो एक्स का वैल्यू सर -3 से लेके -3 से -2 सम बोल यस बोल, -2 तक -2, तो -4 -4 हाँ तो -3 से लेके -4 ये बोलोगे ना, यस पक्का। यस सर तो ये वाला गलत लिखे हम लोग ना, ये तुम्हारा हो जाएगा -3 से लेके -2 तक, नहीं बचा, नीचे वाला इंटीजर को टच करता है ना, यस सर -3 से ग्रेटेस्ट लेके एक्स का वैल्यू -2 तक, ऐसा कुछ होगा, ठीक। थर्ड, बॉक्स ऑफ एक्स 0 है तो एक्स का वैल्यू क्या बोलोगे, सर 0 से लेके -1 तक। हाँ -1 से लेके 0 तक। डाउट है किसी को? नो सर सर ऊपर वाला का 4 से लेके 5 ही होगा। हाँ तब ना बॉक्स 4.1 का भी 4 होगा, 4.2 का भी 4 होगा, 4.999 का भी 4 होगा, क्या? नेक्स्ट लिखना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, नेक्स्ट लिखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सर हाँ जो बोल, सर आप सिग्नल फंक्शन तो नहीं कर रहे हैं? हाँ इसके बाद ओके सर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये क्या करता है ना, नंबर का फ्रैक्शन वाला पार्ट बताता है, ठीक। पर सिंबल इसका लिखते हैं, सिंबल होता है कुछ किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख के शो किया जाता है, ठीक। मान ले तेरे से पूछा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.3 बताओ, क्या बोलोगे? 0.3, ठीक है। यस सर कोई बोले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6.7 बताओ, क्या बोलोगे? 0.7 0.7। 0.7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.3 बताओ, क्या बोलोगे? सर -0.3 -0.3 0.7 होगा इसका, क्योंकि ना अच्छा हम्म। इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर -2.3 का इंटीग्रल पार्ट पूछा जाए, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ना जीआईएफ के 0.7 क्यों लिखे आप? हाल बता रहे हैं क्यों लिखे, क्योंकि फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शन का वैल्यू 0 to 1 होता है। तो -2.3 को अगर इंटीजर और फ्रैक्शन में सेट करना हो तो -3 + 0.7 लिखोगे ना, या -2 - 0.3 लिखोगे, बताओ तो कौन सा लिखोगे? अगर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव सुना है कि फ्रैक्शन नेगेटिव होता है? फ्रैक्शन तो 0 से 1 की क्वांटिटी को फ्रैक्शन बोला जाता है ना, फ्रैक्शन, अच्छा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? 0 to 1 वाले क्वांटिटी को। और यस सर 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 नेगेटिव नेगेटिव नहीं, फ्रैक्शन भी नहीं तो हो सकता है। नहीं नहीं नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होता है, सर वो रेस हाँ उसको नेगेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक, यस सर उसको नेगेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट कभी, फ्रैक्शन वाला पार्ट किसी भी फंक्शन का फ्रैक्शन वाला पार्ट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए -3 + 0.7 करना होगा, ठीक। उसके बाद कमेंट करना फ्रैक्शनल पार्ट पे, ओके। ओके सर तो सिमिलरली यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट -0.3 था तो उसको 1 से माइनस कर दिया। तो हम लोग के सिलेबस में ना इंटीग्रल पार्ट ना सिर्फ बॉक्स वाला है, ये वाला बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीग्रल पार्ट इसी को काउंट करना। तो अगर जैसे कोई पूछे -3.5 का इंटीजर पार्ट बताओ तो क्या बोलोगे? इसका इंटीजर पार्ट बताओ तो क्या बोलोगे? इंटीजर पार्ट बताओ तो क्या बोलोगे? 0.5
मतलब इंटीग्रल पार्ट -3 बताओ। माइनस -4, उससे जस्ट नीचे वाला इंटीजर ना। बोला हम लोग का सिलेबस सिर्फ यही है बच्चा, और कुछ सोचना ही नहीं है। लिस्ट का बस थ्योरी जान के रखो और कुछ मतलब नहीं है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिलेबस में है। अगर कहीं नहीं भी मेंशन किया ना और इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट बोला तो यही इंटीजर लेना है, ठीक। सोचो तो आज तक तुम लोग लेते भी आ रहा था, कभी तुम्हारा आंसर 35.6 आता था, उसमें कोई तुम्हें बोलता था कि इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट बताओ इसका, तो क्या बोलते थे हम लोग? 36 बोलते थे या 35 बोलते थे? यस 35 ही बोलते थे ना। यस तो हम लोग को सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ना है, ठीक। वही हम लोग के सिलेबस में है। तो अगर स्पेशली नेम मेंशन नहीं भी किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं भी बोला, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट पूछा या इंटीजर फंक्शन निकालने बोला उसका, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही बोलना, ठीक। तो इंटीग्रल पार्ट हो गया ओके सर। -4, तो क्या लगता है फ्रैक्शनल पार्ट कितना होना चाहिए? फ्रैक्शनल पार्ट कितना होना चाहिए? सर 0.5। प्लस ना, तब तो दोनों को ऐड करके, 0.5 हाँ प्लस होगा ना, तब तो दोनों को ऐड करके ये नंबर मिलेगा। यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, वो फ्रैक्शनल पार्ट बॉक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। और बॉक्स का फ्रैक्शनल पार्ट कभी, बॉक्स अगर किसी का इंटीग्रल पार्ट है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने नीचे वाले इंटीजर पे जाता है ना। नीचे वाला इंटीजर में कुछ ऐड करोगे तब तो वहां पहुंचोगे ना। मान ले तो पहले ऑलवेज मान ले ये ग्रेटेस्ट नंबर है, इंटीजर ये में। नंबर है ओरिजिनल नंबर। जब बॉक्स लिए तो नीचे आ गया, यहाँ पे पहुंच गया, नीचे वाला इंटीजर पहुंच गया, यही यही चीज यस तो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना। ये कभी नेगेटिव होगा? कभी नहीं। इसमें तो ऐड करना पड़ेगा ना वहां पहुंचने के लिए। यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता है। सर तो पहले ऑलवेज ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हाँ। प्लस करके क्या आएगा वो देखना बिल्कुल। पड़ेगा। ओके सर। तो -6.023 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। 0.967 ना। यस सर। 1 माइनस ये कर रहे हैं, 1 - 0.23 कर रहे हैं, सॉरी 023, यस। यही हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। अच्छा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सुन, जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट, अच्छा एक और एग्जांपल लो, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 0। इंटीजर का तो यस फ्रैक्शनल पार्ट सर। 0 ही होगा ना। इंटीजर का तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही होगा। तो 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0.1 का 0.1 ना, 0.2 का 0.2, 0.3 का 0.3, 0.4 का 0.4, 0.5 का 0.5, 0.9 का भी 0.9। जैसे 1 पे पहुंचोगे 1 का फिर से आ जाएगा घट के 0, 1 का फिर से डिक्रीज होके आ जाएगा 0। डाउट है? फिर 1.1 का 0.1, 1.2 का 0.2, 1.3 का 0.3, 1.4 का 0.4। जैसे 2 पे पहुंचोगे फिर से वो डिक्रीज होके आ जाएगा 0 पे। फिर 2.1 का 0.1, 2.2 का 0.2, 2.3 का 0.3, 2.4 का 0.4, 2.9 का 0.9। जैसे 3 पे पहुंचोगे फिर से वो डिक्रीज होके 0 आ जाएगा ना। ऐसे ही चलते रहेगा आगे, पीछे भी इसी टाइप से चलते रहेगा। ये होगा तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ हमेशा 0 से ऊपर होता है
वन से नीचे होता है। देखो ध्यान से, वन लाइन को कभी टच नहीं करा ना, ये रहा वन लाइन, वन लाइन पे ओपन है। तो ये हो गया y इक्वल्स टू वन लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, -1, -2, -3 चलते रहेगा ऐसे ही। ठीक है, तो किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, लेस देन 1 होता है। जो बढ़े आगे, इसका डोमेन और रेंज बता रहे हैं। Yes, sir. हो गया? Yes. सुनो, सर हो चलो गया। इस सारे लाइन का इक्वेशन बताओ। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू x। इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू x माइनस 1। इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू x माइनस 2। इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू x माइनस 3। इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू x प्लस 1। इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू x प्लस 2। तो लाइन को ना, पैटर्न, लाइन के पैटर्न को गौर से देख लो। 0 से 1 में, 0 से 1 में यहाँ 0 माइनस किए, ठीक। 1 से 2 में यहाँ 1 माइनस किए, 2 से 3 में 2 माइनस किए, 3 से 4 में 3 माइनस किए, 0 से -1 में -1 माइनस किए ना। y इक्वल्स टू x माइनस -1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, वो x प्लस 1 हो गया। Yes, sir. सर यहाँ पे -1, -2, -3 क्यों कर रहे सर? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखे बच्चा। तो ये एक ही ग्राफ में तो बहुत सारा ग्राफ का पार्ट है ना। 0 से 1 में Yes, sir. कौन सा ग्राफ वर्क करेगा, सर y इक्वल्स टू x लाइन या f ऑफ x इक्वल्स टू x वर्क करेगा। 1 से 2 में कौन सा ग्राफ वर्क करेगा या कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1। फिर 2 to 3 में f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2। फिर 3 to 4 में x माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, Okay, sir. डोमेन और रेंज बता दो। इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन ऑल रियल नंबर। रेंज द रेंज So 0 to 1। क्लोज 0 टू ओपन 0 1। to 1. Yes, sir. सर क्लोज वाला 1 का भी होगा वैल्यू, y का वैल्यू कभी 1 होगा। No, sir. नो। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसका आउटपुट कभी 1 आएगा। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, कभी 1 तो नहीं आएगा ना। यस सर, तब तो वो फिर इंटीजर हो जाएगा। हाँ तो वो नहीं, 1 फ्रैक्शनल पार्ट कभी 1 आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा 1। इंटीग्रल इंटीजर का भी अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे ना तो 0 आ जाएगा, 1 कभी नहीं आएगा। तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट लिखना सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट लिखो सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन देखो क्या होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम ऑफ एक्स, शॉर्ट फॉर्म में ना ऐसे शो करते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिखो या सिग्नम ऑफ एक्स लिखो, एक ही बात है। mod x by x for x not equals to 0 and for x equals to 0 0, इसी को बोलता है सिग्नम फंक्शन। इसी को बोला जाता है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग।
जब x नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन जीरो। नॉट इक्वल्स टू जीरो के लिए ना दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। Yes, अगर sir. x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लोगे तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, वन ना। देखो तो पॉजिटिव x में मॉड x को तो x ही लिखेंगे ना, Yes, और sir. x Yes, अपॉन sir. x वन हो जाएगा, और नेगेटिव x में -1। एक माइनस वन और यहाँ जीरो ना। यस इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। इधर सुन, ए सर, वहाँ पे 0 कैसा है? क्या बच्चा, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ में जब x 0/0 डिफाइंड है। जीरो बाय जीरो कहाँ आ रहा है बच्चा, कहीं तो है ही नहीं जीरो बाय जीरो। ये तो x नॉट इक्वल्स टू जीरो के लिए पार्ट है ना। सर x = 0 पे 0 वैल्यू कैसे आ रहा है? वो ये फंक्शन का नाम ही है सिग्नम फंक्शन, तो कैसे आ गया, क्या मतलब है। उस फंक्शन को नेमिंग ही किया गया सिग्नम फंक्शन की, उसी टाइप का फंक्शन दिखे तो उसको सिग्नम बोलना है। नहीं, पहले पहले फंक्शन दिखा, फंक्शन ऐसा होता है ना पीस वाइज फंक्शन की, कुछ कंडीशन के लिए कोई फंक्शन काम करेगा, कुछ कंडीशन के लिए कोई दूसरा फंक्शन काम करेगा, ऐसा यस तो होता है ना। उसमें से इस यस फंक्शन को सिग्नम बोला गया। तो पॉजिटिव एक्स में वन आएगा आउटपुट, नेगेटिव एक्स में माइनस वन आएगा आउटपुट, और जीरो में जीरो आएगा आउटपुट ना। पॉजिटिव एक्स में आउटपुट मिलेगा वन, नेगेटिव एक्स में आउटपुट मिलेगा माइनस वन, और जीरो पे आउटपुट मिलेगा जीरो। पॉजिटिव में वन, नेगेटिव में माइनस वन, जीरो में जीरो। यहाँ पे आउटपुट मिला वन, इस पॉइंट को छोड़ के। यहाँ पे भी ये पॉइंट को छोड़ना होगा क्योंकि इस पॉइंट पे आउटपुट कितना मिल रहा है, जीरो। ये लाइन है y इक्वल्स टू वन, ये लाइन है y इक्वल्स टू माइनस वन। Yes, sir. हो गया सिग्नम फंक्शन। Yes, sir. नेक्स्ट, तो इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? हाँ डोमेन ऑल रियल नंबर, सारा x का सिग्नम निकलता ही है। डोमेन हो गया तुम्हारा ऑल रियल नंबर, और रेंज हो गया, रेंज में सिर्फ तीन ही इंटीजर आएगा, वन जीरो एंड माइनस वन ना, माइनस वन जीरो वन। रेंज में बस ये तीन इंटीजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर रूट, नेक्स्ट y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x। इसका ग्राफ इस टाइप का होता है, इसका ग्राफ इस टाइप का, ऐसा x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू रूट एक्स का। डोमेन इसका होगा, डोमेन जीरो टू इन्फिनिटी ना, वैलिड x का वैल्यू जीरो और टू ये इन्फिनिटी है, रेंज भी और उतना ही होगा, बजट। रेंज भी जीरो, क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जैसा स्क्वायर रूट का ग्राफ होता है ना, वैसे सारे इवन रूट का ग्राफ होता है, ठीक। तो अगर कोई पूछे y इक्वल्स टू 2nth रूट ऑफ x, मतलब इवन रूट ऑफ x का ग्राफ बताओ, डोमेन एज डिस्कस करो, तो डोमेन एज ग्राफ सेम टाइप का होता है, इसका ग्राफ भी ऐसा ही होगा। y इक्वल्स टू इवन रूट फोर्थ रूट ऑफ x, सिक्स रूट ऑफ x, एट्थ रूट ऑफ x, सारे का ग्राफ सेम टाइप का होगा, सारा का डोमेन रेंज भी सेम होगा। इसका भी डोमेन हो गया जीरो टू इन्फिनिटी, इसका रेंज आ गया जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। बढ़े? Yes, sir.
नेक्स्ट ऑड रूट ऑफ एक्स, ऑड रूट ऑफ एक्स, y इक्वल्स पहले क्यूब रूट का देख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है, ये नेगेटिव में भी जा सकता है, ऐसा होता है, ठीक। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, डोमेन क्या दिख रहा है, डोमेन ऑल रियल नंबर ना, Yes, sir. रेंज भी ऑल रियल नंबर। और सिर्फ क्यूब रूट का नहीं, सारे ऑड रूट का ग्राफ ऐसा ही होता है, y इक्वल्स टू ऑड रूट ऑफ 2n प्लस 1th रूट ऑफ x, ऑड रूट ऑफ x, सारे का ग्राफ इसी टाइप, क्यूब रूट निकालो, फिफ्थ रूट निकालो, सेवंथ रूट निकालो, नाइन्थ रूट निकालो, सबका ग्राफ इसी टाइप का होगा, सबका डोमेन ऑल रियल नंबर, सबका रेंज ऑल रियल नंबर। Yes, sir. हो गया। नेक्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन, y इक्वल्स टू सर एक्स पिछला पेज स्क्वायर, बोली भाई। रह गए। यस सर। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा ना, Parabola. हाँ पैराबोला, ऑरिजिन से पास करता हुआ, ऐसा कुछ ये ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। डोमेन इसका ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज 0 टू इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल, नहीं। और ये सिर्फ Yes, sir. स्क्वायर करने से सारे इवन रूट का, सारे इवन पावर का ग्राफ ऐसा ही होता है, x टू द पावर 4, x टू द पावर 6, x टू द पावर 8, x टू द पावर 2n, x to the सबका, power 2n। हाँ सबका ग्राफ इसी टाइप का होता है, सबका डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज 0 टू इंफिनिटी, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट रुक जाइए, पिछला पेज नहीं किया। ओके, Yes. हो गया। नहीं सर रुकिए एक मिनट। यस सर। नेक्स्ट क्यूब वाला, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, डोमेन भी ऑल रियल नंबर होता है, रेंज भी यहाँ पे ऑल रियल नंबर होता है, ठीक, निगेटिव भी जाता है, पॉजिटिव भी जाता है। ये एक्स सर एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हाँ बोल। सर, ये तो क्यूब रूट ऑफ एक्स जैसा लग रहा है। हाँ उसी के टाइप का होता है, उसी का इनवर्स फंक्शन पर है, अच्छा 12th में पढ़ेगा, हाँ उसी टाइप का होता है, ठीक। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर डोमेन भी ऑल रियल नंबर दिख रहा है, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज भी ऑल रियल नंबर। और ये सिर्फ क्यूब का नहीं, सारे ऑड पावर का ग्राफ ऐसा ही होगा, पावर 5 का भी ग्राफ इसी टाइप का दिखेगा, पावर 7 का भी ग्राफ इसी टाइप का दिखेगा, पावर 9 का ग्राफ भी इसी टाइप का दिखेगा, पावर 11 भी इसी टाइप का दिखेगा, एंड सो ऑन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज ऑल रियल नंबर। बस और सिकुड़ता जाएगा क्या बचा, सर, बस और सिकुड़ता जाएगा और पास आते जाएगा। हाँ वो, और पास नहीं, 0 से 1 में फैलता है, 1 से आगे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक। 0 से 1 में एक्सपेंशन होता है, 1 से आगे कंट्रैक्शन होता है।
सर ये सब ग्राफ याद रखना है ना? हाँ, ठीक है सर। एक लास्ट है रेसिप्रोकल वाला, लिख लिया इसको। यस सर। लास्ट में y इक्वल्स टू 1/x, रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल। इसका ग्राफ इस टाइप, जीरो पे अनडिफाइन होगा ना, और हर जगह डिफाइन होगा, तो ग्राफ इस टाइप का होता है। देखो, पॉजिटिव में ऐसे, नेगेटिव में इस टाइप का। ठीक, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू 1/x। डोमेन क्या बोलोगे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। और रेंज क्या बोलोगे? रेंज में भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो ना। यस सर। देखो ना, x भी जीरो नहीं होता, y भी जीरो नहीं होगा। x को y के टर्म्स में लिखो, x इक्वल्स टू 1/y हो जाएगा ना, यस सर। वो भी जीरो नहीं होगा। मतलब डोमेन रेंज दोनों सेम है। हाँ, डोमिनेंट दोनों सेम है। सर यही लास्ट ग्राफ था, हम्म, तो चैप्टर खत्म हो गया। हाँ थोड़ा सा बचा हुआ है। सर हाँ बोलो। सर इसमें कुछ हम लोग बदमाशी करें तो ये ग्राफ इधर से उधर हो जाएगा ना? ग्राफ इधर से उधर मतलब? सर मतलब जैसे x³ + 2 या 3 या × 3 कर देंगे। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा तुम्हें, तुम लोग को नहीं पढ़ना बोर्ड लेवल में उतना, जे के लिए सर पढ़ोगे पर तो उसमें शायद पढ़ाया हम लोग के जाएगा। RS में है। जे के लिए पढ़ोगे तो बताया जाएगा। क्या बचा, बोला फिर से बोल। सर RS में आई थिंक है। वो आर्ट से मतलब पॉइंट ड्रॉ करके निकालता है, ठीक, उसका तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। ओके आर्ट से में क्या करता है ना, 3-4 पॉइंट मान ले, मान लो पहला वाला ग्राफ ऐसा कुछ है, तो एक दो ये पॉइंट रूट निकाल लेता है, दोनों रूट निकालने आता है ना, रूट निकाल के वर्टेक्स, ये तीनों पॉइंट निकाल के तीनों को मिला देता है। वहां से किसी किसी भी क्वाड्रेटिक का ड्रॉ कर लोगे, ठीक। सर जैसे अगर प्लस तुम या लोग माइनस। ग्राफ ड्रॉ करने नहीं पूछेगा, ग्राफ हेल्प करेगा डोमिनेंस याद करने में। ग्राफ ड्रॉ करने नहीं पूछे, क्योंकि तुम लोग को जितना भी ग्राफ ड्रॉ करना है ना, पॉइंट पॉइंट निकाल निकाल के ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो, अगर बुक देखो, तुम्हारा बॉक्स बना के कुछ कुछ पॉइंट निकाला है, फिर सब पॉइंट को मिला के ग्राफ ड्रॉ किया ना। यस सर। देखो ध्यान से। सर जैसे हम लोग और x और y कोऑर्डिनेट निकालते थे वैसे। क्या लगता है कि 2-3 पॉइंट निकाल के ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है क्या? मान लो ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। कैसे ग्राफ समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है ग्राफ समझ में? यस सर। नहीं आ रहा है। इसको कैसे भी तो मिला सकता है मिलाने वाला, यस सर अपने। यस सर। इससे यस ग्राफ सर। कैसे हो जाएगा? तो ग्राफ पहले से पता है, हाँ तब बना सकते ग्राफ। अगर पहले से पता हो ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन होगा या वी टाइप का होगा या कर्व टाइप का होगा, तो ड्रॉ कर सकते हैं। यस सर। अदरवाइज 3-4 पॉइंट ड्रॉ करके कोई ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकता है, ठीक। सर और x टू द तुम लोग को पावर n का ग्राफ क्या? कभी नहीं पूछेगा, ग्राफ हेल्प करता है डोमेन रेंज याद रखने में। हाँ बोल। सर x टू द पावर n का कैसे करेंगे? एक्स टू द पावर एन का, एन इवन या ऑड? सर इवन और कुछ भी ले सकते। बताएं तो दोनों केस में, ये रहा ऑड वाला और ये रहा इवन वाला। ओके सर। ये रहा ऑड वाला, बड़े। यस सर। नेक्स्ट लिख, ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। चलो एक दो फंक्शन है, पहले एडिशन देख लेते हैं। समेशन, समेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, समेशन ऑफ, ए लड़का, सुन सुन सुन,
summation of two real functions. Summation of two real functions. मान लीजिए एक फंक्शन है f, इसका डोमेन है d1 ले लेते हैं और कोडोमेन है ऑल रियल नंबर लेते हैं, ठीक, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है। एक फंक्शन लिए g, इसका डोमेन d2 ले रहे हैं और कोडोमेन ऑल रियल नंबर ले रहे हैं, ठीक। तो जब f प्लस g ऑफ x, इसका मतलब होता है fx प्लस gx, ठीक, दोनों को ऐड करना। जनरली ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, और इसका मतलब क्या होता है fx और gx दोनों को ऐड करना है, बट ऐड करते टाइम सिर्फ कॉमन डोमेन के लिए ऐड करोगे, ठीक। x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2, x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2। डाउट है? जब दोनों फंक्शन को ऐड करेंगे, जब कॉमन x होगा तभी ना, नॉन कॉमन x के लिए ऐड कर पाओगे क्या? नो सर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी वही चीज है, मल्टीप्लीकेशन भी वही चीज है। डिफरेंस, इसी दोनों फंक्शन को माइनस कर रहे हैं, तो f माइनस जी ऑफ x, इसका मतलब समझ आओगे देख के ना, fx माइनस जी एक्स। और ये भी वैलिड कब है? फॉर कॉमन डोमेन ऑफ d1 एंड d2, फॉर कॉमन डोमेन ऑफ fx एंड gx। थर्ड, मल्टीप्लीकेशन में भी वही बात है, मल्टीप्लीकेशन को लिखता है f इंटू जी ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है fx इंटू जी एक्स। और मल्टीप्लीकेशन किस x के लिए वैलिड है? सर कॉमन x के लिए, तो x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2। फोर्थ, f बाई g ऑफ x, इसका मतलब होता है fx डिवाइडेड बाई gx, fx डिवाइडेड बाई gx। हाँ, यहाँ पे ध्यान सुनो बच्चा, यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2, ये तो निकालोगे ही, यूनियन, सॉरी यूनियन नहीं, माइनस x फॉर विच g ऑफ x बिकम 0। उस x को तो हटाना पड़ेगा ना। डोमेन d1 किसका डोमेन है? fx का। डोमेन d2 किसका डोमेन है? gx का। तो यहाँ पे कहीं ऐसा मेंशन किया कि gx 0 नहीं होना चाहिए? अभी तक तो नहीं मेंशन किया ना, सिर्फ डोमेन दे के। डोमेन का इंटरसेक्शन लेने से वो पॉइंट हटेगा जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यस सर। वो तो नहीं हट पाएगा ना, उसको अलग से हम लोग को यस सर। वो x निकाल के, जिस x पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, उस x को निकाल के उस इंटरवल से माइनस करना होगा, ठीक है। यस। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे। लिख लिया इसको, जल्दी लिख ले, हो जाए ज्यादा ना। यस सर। हो गया सबका? यस सर। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है f फ्रॉम r टू r f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है, एंड g फ्रॉम r टू r g of x equals to 2x plus 1, then find f plus g of x, f minus g of x, f dot g of x,
एफ बाई जी ऑफ एक्स, सबका वैल्यू निकालना है, जल्दी कर। भेजे। हाँ भेजो। अच्छा यहाँ पे डोमेन का तो कोई टेंशन है ना, दोनों का डोमेन सेम ही है, नहीं तो डोमेन का कोई टेंशन नहीं, बस हाँ डिवीजन में ध्यान रखना, जी जी जिस पॉइंट पे जीरो हो रहा होगा ना उस पॉइंट को माइनस कर देना। फोर्थ वाले में बस ध्यान रखना कि जी जिस पॉइंट पे जीरो हो रहा था उस पॉइंट को डोमेन कॉमन डोमेन से माइनस कर लेना। आदित्य आदित्य अभिनव तुम्हारा तीनों सही है, फर्स्ट थर्ड। तो चैप्टर बहुत इजी है, ठीक, एक्सरसाइज। तो तुम लोग का नेक्स्ट होमवर्क रहा, कौन कौन सा दे चुके थे, 3A दे चुके थे, 3B दे चुके थे, 3C दे चुके थे ना, D एंड E दोनों होमवर्क रहा, ठीक, 3D एंड 3E। ओके सर। ओके सर। रुक जा पहले इसको बना ले, उसके बाद ओके सर। सोचा फोटो लेके ग्रुप में पोस्ट कर देना कोई, ठीक। तो कुछ है नहीं, बहुत इजी है ना, दोनों को ऐड कर दें, दोनों फंक्शन को डोमेन चेक करना ही नहीं है, कॉमन डोमेन है ही ऑलरेडी। ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 नहीं आ जाएगा, यहाँ एफ में से जी को माइनस कर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 नहीं होगा, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर। अच्छा यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ भी लिखोगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, दोनों को मल्टीप्लाई कर तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। डिवीजन में क्या करोगे, डिवीजन में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 होगा ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट माइनस हाफ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट माइनस हाफ, ऐसा ही कुछ होगा ना। सर सर ऐसे आंसर छोड़ देंगे? हाँ तो और क्या करेगी। ओके सर। हाँ बस यहाँ पे ध्यान रखना कॉमन डोमेन लिखना, अगर बाई चांस डोमेन कॉमन नहीं दिया होगा ना तो कॉमन डोमेन निकाल के फिर लिखना, वो तो दिख जाएगा ना, दोनों का डोमेन ऑलरेडी गिवन रहेगा तो कॉमन पार्ट नहीं दिख जाएगा। यस सर। सर जैसे कि अगर एक का इंटीजर मान दे। ले अगर यहाँ पे r प्लस होता ना, एक में ऑल रियल नंबर लिखा और एक में पॉजिटिव रियल नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पे पता है क्या लिखते हैं, r सर प्लस। आर पॉजिटिव। हाँ कॉमन डोमेन, दोनों का सर इंटरसेक्शन। वही वही इंटरसेक्शन। हाँ सर सर किसी एक का डोमेन का मतलब पॉजिटिव, अगर एक डोमेन आर दिया तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव किसी एक देगा ना अगले वाले में, मतलब नहीं ऐसा तो ऐसा कोई कुछ कुछ नहीं, नहीं जो देगा कि वो पूरा गिवन है, जो डोमेन अलग है। वो गिवन, दोनों का डोमेन गिवन रहेगा, ठीक, दोनों का गिवन रहेगा, गिवन रहेगा तो इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते हो कॉमन पार्ट, हाँ सर। वही इंटर यहाँ पे ना इंटरसेक्शन वाला नहीं लिखना है, सर, ठीक, मैं पूछ रहा हूँ कि एकदम अलग डोमेन नहीं दे देगा ना। मतलब जिसमें इंटरसेक्शन आ ही नहीं वैसा कुछ दे देगा तो। हाँ सर कुछ। हाँ तो ये वैलिड ही नहीं होगा, तो लिख देना कि समेशन ऑफ वैलिड ही नहीं है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू 5 होगा उस केस के लिए, एक्स बिलोंग्स टू 5 ओके सर नल ठीक है। सेट, उस केस में समेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, कैसे समेशन पॉसिबल होगा, ये किसी और के लिए काम कर रहा है, वो किसी और हाँ एक्स के सर। लिए काम कर रहा है, दोनों को ऐड कैसे कर देंगे,
नहीं सर, मैं वही पूछ रहा था कि ठीक, अगर वहाँ ऐसे पे दे सीधा दिया ले तो देना कि फिर डोमेन लिखो। कॉमन डोमेन है ही नहीं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी वैलिड नहीं होगा उस केस में। ठीक है, चलो बच्चा बाय। थैंक यू सर। ग्रुप पे पोस्ट कर देगा कोई फोटो लेके, ठीक, ले लिया ना स्क्रीनशॉट, ले लिया? सर ये पेज का। इसका इसका बस इसका इतना का होमवर्क जो दिया है ओके सर। इस पार्ट का। ओके सर, Bye. भेज देंगे।